हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, बिल्कुल मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ शामी कबाब की रेसिपी, जो कि मेरी अम्मी की रेसिपी और अम्मी के हाथ के कबाब पूरे ख़ानदान में मशहूर हैं। वैसे तो कबाब हर घर में तकरीबन एक ही तरह से बनाए जाते हैं, पर कुछ कुछ चीज़ें चेंज होती हैं, जिससे पूरी जो रेसिपी है वो चेंज हो जाती है। तो अगर आपके यहाँ से नहीं बनती तो ज़रूर ट्राई करिएगा। चलते हैं रेसिपी की तरफ। 500 kg मैंने बीफ लिया, जितना आपको चाहिए उतना ले लीजिएगा। उसके बाद दाल चल जाएगी इसमें 25 ग्राम। एक जग भर के मैंने पानी ले लिया था पतीले में। उसके बाद ये सारे स्पाइसेस में चले जाएंगे 10 से 12 साबुत मिर्च चली जाएंगी, बड़ी इलायची चली जाएगी 3, ब्लैक पेपर जो है साबुत जो काली मिर्च होती है वो चली जाएगी तकरीबन 1 टीस्पून के करीब, लौंग 1 टीस्पून के करीब, और दालचीनी का एक टुकड़ा चले जाएगा। 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा चला जाएगा। अच्छा, लहसुन की जो पूरी एक पोटली होती है ना, उसको क्या बोलते हैं, जो पूरा जो होता है, अदरक का एक टुकड़ा चले जाएगा। हस्बे ज़रूरत इसमें नमक चले जाएगा। उसके बाद हम इसको तेज़ आंच में पकने के लिए रख देंगे। जब उबाल आ जाएगा तो हम आंच को हल्का कर देंगे और उसे इतना पकाएंगे कि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए, बिल्कुल ही गल जाए वो अच्छी तरह से। चेक करते रहिएगा, पानी ख़त्म ना हो। जब तक गोश्त नहीं गल रहा है तो चेक करते रहिएगा। अगर कम हो जाए तो पानी फिर इसमें और ऐड कर दीजिएगा। जब अच्छे से गल जाए तो उसका पानी हम उसको पूरा ड्राई कर लेंगे और उसको पीस लेंगे। चॉपर में पीस लें, आपके यहाँ जिस तरह से पिसा जाता है। सिलबट्टे में, हमारे तो सिलबट्टे में पिसा जाता है। उसके बाद इसमें पीसकर इसमें सारा ये जो हरा मसाला है वो चला जाएगा। 1 अंडा चला जाएगा, हाफ कप हरा धनिया, हाफ कप पुदीना, 1 मीडियम साइज़ की प्याज चॉप और 3 से 4 हरी मिर्ची भी चॉप करके वो उसमें डाल देंगे। उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर इसकी कबाब बना लेंगे। कबाब बनाना तो सभी को आता है, तो मैंने इसलिए ये क्लिप ऐड नहीं किया। पैन में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया। हमारे ऑयल जो है ना वो ज़्यादा मैंने बाद में कम कर लिया था। इसको शैलो फ्राई करना होता है, डीप फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे मैं अंडे में डिप करके इसको फ्राई करती हूँ। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है अंडे में डिप करके फ्राई करना, लेकिन आप अंडा हमने इसमें अंदर डाल दिया तो डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन समटाइम्स क्या होता है, कबाब बिखर जाते हैं। तो अगर आप छोटा सा कबाब जो है वो बनाकर पहले इसको फ्राई करके देख लीजिए। अगर वो बिल्कुल ठीक रहता है, मतलब टूटता नहीं है, तो उसका मतलब कि हमें अंडा डालने की ज़रूरत नहीं है। टूट जाए तो फिर आप अंडे में डिप करके इसको फ्राई कर लीजिए। ये मेरी अम्मी ने मुझे बताया था। दैन इसको फ्राई कर लेंगे। एक तरफ से जब कलर आ जाएगा तो हम इसको फ्लिप करके दूसरी साइड भी इसको फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे कबाब जो है रेडी हो चुके हैं। देखने में कितने मज़ेदार लग रहे हैं ना, और मुझे तो देखकर दोबारा से खाने का दिल चाह रहा है। अच्छा, हमारे कबाब के साथ ये वाली चटनी बनती है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगता है इससे। तो ये वाली चटनी की जो रेसिपी है वो स्क्रीन पे शो हो रही होगी, तो आप वहाँ से नोट कर लीजिए। तो ज़रूर बनाइएगा ये वाली कबाब इस चटनी के साथ, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है आपको। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इसे शेयर कर दीजिएगा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और अगर जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, जो नए हैं मेरे चैनल में, तो प्लीज़ डू इट नाउ। और जिन्होंने बेल आइकन बटन नहीं दबाया तो प्लीज़ वो भी दबा लीजिए, ताकि मेरी नई आने वाली रेसिपीज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।